मंगल पांडे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं प्रशांत किशोर। दिलीप जायसवाल के बाद प्रशांत किशोर के टारगेट पर मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे ने ये तक कह दिया है कि दिलीप जायसवाल से मेरे पिताजी ने कर्ज लिया था और वो वापस कर दिया लोन सहित, लेकिन अब उसके आगे भी बढ़ चुके हैं। क्या है इस लड़ाई में और क्या निकल सकता है, क्या हाथ लगेगा प्रशांत किशोर? देखिए, आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी के एक एक नेता को टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि बीजेपी को वो आरजेडी बनाने में लग गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खुद जन स्वराज के लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूं। सवाल यह है कि बीजेपी जो अक्सर अपने चाल चलन चरित्र चेहरे के बारे में बात करती है, तो उसका असली रूप दिखाना चाहते हैं, ये जन स्वराज के लोगों का कहना है। अब देखिए, कल से ये बात बहुत तेजी से चल रही है कि आपको मालूम है कि चंपारण में जिस तरीके से एक बॉडी को घसीटा जा रहा था, शव के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार अगर किसी अस्पताल में हो रहा हो तो यह चिंता का विषय तो बनता है। अब चिंता का विषय बनता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री नहीं होंगे? क्या उसके लिए जिम्मेदार वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा? क्या उसके लिए जिम्मेदार वहां की सरकार नहीं होगी? इसलिए प्रशांत किशोर ने यह सवाल उठाया है कि दरअसल ये सारे लोगों ने किस तरीके से बिहार को लूटा है, इस तरह का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। अब चूंकि मंगल पांडे इधर हाल फिलहाल चर्चा में है ही, 25 लाख रुपया उन्होंने लोन लिया है और लौटा दिया है, मंगल पांडे ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ है, हम सामने लाएंगे कि 61 लाख कैसे लिया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जन स्वराज बनाम बीजेपी, जबरदस्त लड़ाई आगे दिखेगी। वैसे मैं आपको बता दूं अंकित, बीजेपी के भीतर भी गुप्त मीटिंग हुई है, कैसे जन स्वराज को टैकल करना है, हैंडल करना है, ज्यादा तवज्जो भी नहीं देना है, लेकिन प्रशांत किशोर को कैसे ब्लैक पेंट करना है, काला पेंट करना है। यह चुनाव का रणनीति होता है। जैसे प्रशांत किशोर घेर रहे हैं, वैसे ही बीजेपी भी घेरेगी। वो क्यों पीछे हटेगी? क्योंकि बीजेपी अपने चाल चलन चरित्र और चेहरे को बेहतर दिखा करके वोट लेने का प्रयास तो करेगी। तो यह लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। देखिए, आने वाले समय में और क्या क्या बाहर आएगा, क्योंकि बीजेपी को खुद पता है कि बीजेपी के कई नेताओं को सवालों के घेरे में लेने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। वैसे में वो और क्या क्या उद्भेदन करेंगे, एक्सपोज करेंगे, क्या क्या लोगों को बताएंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यह जान लीजिए कि चुनाव मुहाने पर है। आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप और वो कभी बिलो द बेल्ट भी हिट होता हुआ नजर आएगा, हिट करते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन आपने देखा है कि अक्सर चुनाव से पहले जिस तरह का वाक युद्ध होता है वो हैरान करने वाला होता है। पर एक सवाल ये जरूर है कि अगर इस तरह का निजी आरोप लग रहा है और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो जवाब सिर्फ जनता की अदालत में ही दिया जाएगा या कोर्ट में भी दिया जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कई नेताओं को घेरा था, आरोप भी तो कोर्ट में नहीं लगे अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सब लोग कोर्ट में गए थे और बाद में अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी थी। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नेता ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि अंकित, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने कई सारे सीबीआई के ऑफिसर्स को भी उन्होंने हायर किया है। जिन लोगों के खिलाफ बहुत सारे कागजात आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो रही है, पढ़ाई हो रही है और उसके आधार पर बहुत सारी बातें की जा रही है। प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, कोर्ट में घसीटने की बात कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर यह भी कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो पुलिस इनको दौड़ा दौड़ा करके पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी और थाने तक ले जाएगी, इन्हें सजा दिलाएगी। तो ये केवल राजनीतिक बयान है या इस बयान में दम है, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक लड़ाई बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ रही है, काफी रोमांचक मोड़ पे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो फिलहाल बिहार में प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही है। अब वो उसके पीछे कुछ भी रणनीति हो सकती है, हो सकता है बीजेपी ये चाहती हो कि प्रशांत किशोर ज़्यादा हाईलाइटेड ना हो और उनके आरोपों में उलझना भी नहीं चाहती हो। और बीजेपी के साथ ही तेजस्वी यादव भी जो आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं उनसे बचती है। तेजस्वी भी जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर ही लगाते हैं, पीके की बातों पर कम।